बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। जी मैं अपने यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दिसंबर 23 के हालात आपके कैसे रहेंगे, मैं आपको पहले भी हर वीडियो में तकरीबन बताता हूँ, क्योंकि जो कुछ लोग नए भी आते हैं इसलिए दोबारा बताना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग पुराने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो व्यूअर्स हैं। इसके अलावा कुछ नए नए भी इसमें हमारी ऐसे समझे कि फैमिली के यूट्यूब की फैमिली के मेंबर बनते हैं, और उनके लिए मैं ये बताता चलूँ कि ये जो मैं जायचे बनाता हूँ आपको हफ्ते के, महीने के, या जो भी मुस्तकबिल के बारे में, फ्यूचर के बारे में बताता हूँ। मैं 3 किस्म के इल्म इस्तेमाल करता हूँ। एक होता है इल्म एस्ट्रोलॉजी, जिसे आमतौर पर आपने देखा होगा, जिसे हम नजूम या सितारों का इल्म ये कहते हैं। शायद आपने सुना है या नहीं सुना है, तो इसको हम कहते हैं इल्म रमल। इल्म रमल वो इल्म है जो हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम, अल्लाह पाक के प्यारे नबी थे, उसको अल्लाह पाक ने मोजज़े के तौर पर अता फरमाया था, ताकि वो कुछ गैब की बातें, कुछ ऐसी बातें लोगों को बताए ताकि वो लोग इन पर ईमान ले आएँ। तो ये सीना बसीना कुछ लोगों के पास अब भी ये इल्म रमल मौजूद है, और ये ऐसे समझें कि अल्लाह पाक के एहसान है मुझ पर कि ये मैं पहला यूट्यूबर हूँ जिसने ये हफ्ते के हालात आपको इनके ज़रिए, इल्म रमल के ज़रिए और इल्म जफ़र के ज़रिए और इल्म एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए, इन 3 किस्म के मैं जायचे बनाता हूँ। तब जाके मैं आपको आपके रोज़मर्रा के मामला, छोटी छोटी बातें आपको बताता हूँ। क्योंकि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, कुछ सोचते हैं कि हमने बहुत सारे प्रोग्राम देखे हैं जो हफ्ते के बताते हैं, महीने के बताते हैं, ऐसी छोटी छोटी रोज़मर्रा के मामला इसी तरीके से तो नहीं बताते। ऐसा होगा, पैसा मिलेगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसे किसी ने भी नहीं देखा होगा। तो ये कहाँ से बताता है, इसको कौन सा इल्म है? कोई कोई न्यूमरोलॉजी है, कोई ये है, कोई कार्ड का है, जो भी आप समझें। लेकिन ये मैंने आपको वाज़ेह तौर पर खोल कर आपको बताया है। ये मैंने 3 किस्म के इल्म हासिल किए हैं अल्लाह पाक के एहसान है मुझ पर, तब जाकर ये मैं आपको ये जायचे बनाने के काबिल हुआ हूँ। और मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि ये मैं पहला ही यूट्यूबर हूँ जो मैं आपको इन तीनों के इल्मों के ज़रिए आपको मैं अपने जायचे बताता हूँ और फ्यूचर के बारे में बताता हूँ। हम आपसे छोटी सी आजिज़ाना इल्तिजा करते हैं कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ, और बेल के आइकन के लाल वाले बटन पर ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब शुरू करते हैं बुर्ज अकरब वालों के हालात। दिसंबर 23 में बुर्ज अकरब वालों के हालात कैसे रहेंगे। जिनको आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ याद है तो फिर तो सही है, या कन्फर्म है तो सही है। अगर किसी को डेट ऑफ बर्थ अपनी याद नहीं या कन्फर्म नहीं, तो जिनके नाम का पहला हरफ नून से शुरू होता है या ये से शुरू होता है, जैसे हम इंग्लिश में एन कर सकते हैं, एन से शुरू होता है, नून एन। और जिनका नाम वाई से शुरू होता है, मकसद ये से शुरू होता है, वो इस बुर्ज अकरब को देखें और सुने। तो अब हम शुरू करते हैं बुर्ज अकरब वालों के हालात। इस महीने बुर्ज अकरब वालों के जो हालात शुरू होंगे, कुछ अंदेशाजात, कुछ अंदेशे ऐसे होंगे गायब के बारे में होंगे। कुछ ऐसी बातें होंगी जो ऐसे समझो, एक तो इनको कुछ अंदेशे होंगे अपने इज़्दिवाजी ताल्लुकात के मुतल्लिक़, मकसद मियाँ और बीवी, शौहर और बीवी के मुतल्लिक़ कुछ अंदेशात, कुछ ऐसे मामलात, कुछ फ़िक्र, कुछ ऐसा हालात दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा किसी ने अगर किसी से कोई शेयर किया हुआ है बिज़नेस में, तो इसकी तरफ से भी आपको इस हफ्ते, इस महीने, बल्कि इस हफ्ते नहीं बल्कि इस महीने, दिसंबर के महीने में आपको कुछ परेशानी मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा आपका बिज़नेस कारोबार इस महीने अच्छा नहीं रहेगा, कुछ कम रहेगा। ऐसा नहीं, ऐसा आपको फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि ऐसे समझे कि आप समझेंगे शायद ये किसी ने मेरे बिज़नेस पर कोई काला जादू किया हुआ है या किसी ने बंदिश की हुई है। कुछ ऐसे हालात होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपको फ़ायदा होगा अपने दोस्तों से और अफसरों से, जो बड़े अफसर होते हैं, बड़े मानव मुतबर आदमी होते हैं, और ऐसे आदमी होते हैं जिनका आला ओहदा होता है, और इनकी तरफ से आपको इस महीने फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात होगी कि इस महीने आपके कुछ खर्चे ज़्यादा होंगे, लेकिन वो जो खर्चे होंगे वो ऐसे ज़्यादा नहीं होंगे कि आपने कहीं फजूल में लुटा दिए, कहीं आपके चोरी हो गए, कहीं आपके ज़ाया हो गए। ज़ाया वगैरह कुछ भी नहीं होगा अल्लाह पाक के एहसान से, लेकिन आपका जायज़ खर्चा होगा। लेकिन खर्चा जो होगा कुछ और हो जाएगा जो आपके
ऐसे समझें कि रूटीन से ज़्यादा खर्चा होता हुआ इस महीने दिखाई दे रहा है, कि करीबी रिश्तेदारों से झगड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और नकुल व हरकत से आपको फ़ायदा होगा। नकुल व हरकत मकसद आने जाने से, कहीं इधर जाने से कहीं उधर जाने से आपको इस महीने फ़ायदा हो सकता है। और आप इस महीने अपना घर भी छोड़ सकते हैं। ऐसे समझे जहाँ पर आप रह रहे हैं, या कोई आपकी प्रॉपर्टी है, या कोई आपका प्लाट है, कोई जायदाद है, वो आपसे, हमें ऐसे समझे कि आप उनसे दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, या ऐसे ही समझें कि वो प्रॉपर्टी आपसे दूर होती हुई दिखाई दे रही है। कोई घर होगा तो वो भी इस महीने आप छोड़ सकते हैं। अगर कोई प्लाट या कोई ऐसा होगा वो भी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें आपकी खुशी शामिल नहीं होगी। वो ये कोई हमारा अचानक फैसला होगा और आपके फ़ायदे में बहरहाल नहीं होगा। अल्लाह पाक खैर करेगा। और खुशखबरी भी आपको इस महीने मिल सकती है। अपने बच्चों के मतलब भी आपको इस महीने खुशी मिलेगी, और जिसको आप चाहते हैं, जिसे आप प्यार करते हैं, वहाँ से भी आपको इस महीने खुशी मिलेगी। और आपका अगर कोई प्राइज़ बॉन्ड वगैरह है, या कोई कामयाबी डाली हुई, या कुछ ऐसे मामला जो इनाम से मुतल्लिक हो, तो वहाँ से आपको इस महीने फ़ायदा मिलेगा। और जो अपने पास मुलाजिम रखते हैं, अपने पास काम काज के लिए, घर में, फैक्ट्री में, दुकान में, शॉप में, कहीं भी इनको मुलाजिम होते हैं, तो इनको मुलाजिमों में इजाफा भी होगा, और मुलाजिमों से आपको इस महीने फ़ायदा भी मिलेगा। और अगर कोई आदमी बीमार है, जिसकी सेहत अच्छी नहीं है, तो इसके लिए इस महीने वो जो मर्ज़ या तकलीफ़ होगी वो औसत दर्जे की होगी, मकसद दरमियानी होगी, न ज़्यादा होगी न कुछ कम होगी। और अगर कोई आदमी आपका गुम हो गया है, गुमशुदा हो गया है, करीबी कोई रिश्तेदार है या ऐसा कोई है, तो वो आपको इस महीने मिलेगा, वापस भी मिलेगा, और सलामती के साथ मिलेगा। और आपको शिरकत से नुकसान मिलेगा। शिरकत मकसद है किसी के साथ अगर आपने इस महीने शेयर किया हुआ है, शेयर होल्डर है आपका, तो वहाँ से आपको इस महीने नुकसान मिलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और अगर कोई प्रॉपर्टी है जिसके बारे में कुछ ऐसे मामला थे जो आपको मिलने वाली है शेयर के तौर पर, और ऐसे समझें कि कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं जो हमें शेयर में मिलते हैं, अपने रिश्तेदारों से गिफ्ट में मिलती हैं, ऐसे समझें बड़ों की होती है, जिसे हम आम तौर पर मीरास कहते हैं। जो मीरास होगी आपको इस महीने, इस पर कुछ गुफ्तगू होगी। ऐसे नहीं है कि वो आपको मिलेगी, मकसद इस महीने उस पर कुछ गुफ्तगू, अच्छी तरह से गुफ्तगू हो सकती है जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आपको किसी से पैसे लेने हैं कर्ज़े के तौर पर, या तो आपने उसको दिए हैं वापस करने हैं, या आप उसे कर्ज़े के तौर पर ले रहे हैं, तो भी आपको मिलेंगे। जो देने वाला होगा वो कोई नेक आदमी होगा, कोई बुज़ुर्ग होगा, कोई अच्छा आदमी होगा, जो ऐसे समझें कि हमारे अगर मुसलमान हैं तो बिल्कुल वो इस्लाम पर पाबंद होगा, और नेक नमाज़ी होगा, और अच्छी खसलतों का मालिक होगा। वहाँ से आपको पैसे मिलते हुए इस महीने हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बुज़ुर्गों की तरफ से। और आपको सफ़र से फ़ायदा होगा, दूर के सफ़र से आपको फ़ायदा होगा। दूर के सफ़र में आप जाएंगे, ऐसे समझे दूसरी ममालिक, दूसरी कंट्री, या 100 200 500 किलोमीटर से भी ज़्यादा वहाँ आप जाएंगे, तो वहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा। और आपका कहीं इस महीने दूर की सिटी में कहीं शादी का भी प्रोग्राम कहीं होगा, कोई फंक्शन होगा, कोई शादी का प्रोग्राम होगा, कोई ऐसा कोई खुशी का माहौल होगा, वहाँ भी आपको इस महीने हम जाते हुए देख रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको किसी शादी में, किसी ऐसी कोई खुशी के महफिल में आप जा सकते हैं इस महीने। और इसके अलावा आपको जो ख्वाब आएंगे इस महीने, अच्छे ख्वाब आएंगे, और ऐसे समझें कि खुशी वाले और ऐसे ख्वाब आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 15-20 तारीख के बाद आपका ये जो सफ़र में जाना होगा वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। 15-20 के बाद जो सफ़र आपका होगा वो आपके लिए बायस नुकसान होगा। इसीलिए 20 तारीख के बाद आप कुछ सफ़र में जाने से इज्तनाब करें, और वहाँ जाते हुए कुछ एहतियात भी आप करके करें। और इसके अलावा जो मुलाजिम पेशा अफराद हैं, बुर्ज अकरब वालों पर इस महीने बड़े अफसर सख्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिज़नेस कारोबार आपका कम होगा, और तनज़्ज़ुली मरतबा होगा। इसका मकसद ये है कि कोई अगर मुलाजिम पेशा अफराद है तो इनको कुछ इस महीने कुछ एहतियात करना चाहिए, नहीं तो इनको ऊपर से नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि जिस ओहदे पर वो फायज़ हैं उससे कुछ नीचे आ सकते हैं। इसको हम कहते हैं तनज़्ज़ुली मरतबा। तो इसलिए आप कुछ एहतियात करें। अगर ऐसा आप माहौल देखें
तो इसको थोड़ा नरमी से, थोड़ा एहतियात से और सब्र से काम लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके जो वो मामलात होंगे जिसमें ऐसा है कि आपके ओहदे को, आपकी जॉब को ऐसा कोई खतरा है, तो वहाँ आपको फ़ायदा हो सकता है और इनसे आप तकलीफ़ से बच सकते हैं। इस महीने बुज़ुर्गों और औरतों से फ़ायदा मिलेगा, बुज़ुर्गों से भी आपको फ़ायदा मिलेगा और फीमेल की तरफ से भी आपको इस महीने फ़ायदा मिलेगा। और क़ुव्वत दीवानी, मकसद इसको हम कहते हैं अदालती मामलात, जिसे हम अपनी ज़बान में, अपने नजूम की ज़बान में या हमें अपने इल्म की ज़बान में कहते हैं क़ुव्वत दीवानी। मकसद दीवानी मामलात आपके क़ुव्वत में होंगे, मकसद अदालती मामलात आपके फेवर में होंगे। जहाँ भी आपके अदालती मामले होंगे वहाँ से आपको इस महीने फेवर मिलेगी, आपके हक़ में फ़ैसला होगा। और इस महीने आपको अंदेशा भी करना चाहिए अपने दुश्मनों से, वहाँ से जो ऐसे दुश्मन हैं जो खुफिया तौर पर आपके लिए परेशानी का बायस बन सकते हैं। और महीने के एंड में आपका जो मैंने बताया कि आपका जो बिज़नेस कारोबार था अच्छा नहीं था, अल्लाह पाक के हुक्म से वो आपका कारोबार महीने के एंड तक ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और आपको बुज़ुर्गों की तरफ से आपको हेल्प मिलेगी, वहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा, वहाँ से आपको दुआ भी मिलेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बड़े अफसरों से आप पर कुछ गुस्सा होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं बड़े अफसर, लेकिन आपको इस महीने अफसरों से फ़ायदा भी पड़ेगा। बड़े अफसर जो हैं वहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा, बुज़ुर्गों से आपको फ़ायदा मिलेगा, आपका जो हुसूल मकसद पूरा होगा वो होगा ऐसे आदमियों से जो बुज़ुर्ग भी हैं, अफसर भी हैं। और इसके अलावा ऐसे आदमी हैं जिनका ताल्लुक़ सितारा मरीख़ से हो। मरीख़ मतलब हम इसको कहते हैं मार्स। मार्स वो होते हैं जो जिनका ताल्लुक़ असले से होता है, बंदूक से होता है या किसी असले से होता है। इसमें हमें फ़ौज भी कह सकते हैं, हम इसमें पुलिस को भी कह सकते हैं। हम ऐसे जो आदमी हैं जो जिनका ताल्लुक़ ऐसा है जिनमें उनको गन इस्तेमाल करनी पड़ती है, वहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा। और ये महीना आपके लिए सआदत लाएगा। सआदत मतलब आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और जो हमने मजमुआ निकाला है आपका इस महीने बुर्ज अक़रब वालों का, तो ये आक़िबत बख़ैर होगा। मकसद जो आपकी आक़िबत होगी, जो आपके पीछे वाले मामलात होंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपके अल्लाह पाक के हुक्म से खैर हो जाएगा। तो ये हैं हालात बुर्ज अक़रब वालों के। तो अब हम आपसे इजाज़त मांगते हैं और जाते जाते आपसे ये दो बार आजिज़ाना इल्तिजा भी करते हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बेल के आइकन के लाल वाले बटन पर जाकर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।